हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी आदतों के बारे में बताएंगे जो आपको गरीब कर सकती हैं। पर यह सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहना होगा, तभी आप उन आदतों के बारे में जान पाएंगे। और अगर आपके अंदर भी वह आते हैं तो प्लीज़ आप भी अपने भले के लिए वह आदतें छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में अमीर और कामयाब बनता है तो उसके पीछे काफ़ी सालों से पालन की गई कई अच्छी आदतें होती हैं। और अमीर और गरीब दोनों ही इंसान हैं। अगर अमीर के पास दो आंखें हैं तो गरीब के पास भी वही सेम आंखें हैं। इसी तरह गरीब और अमीर इंसान का शरीर भी सेम होता है, पर फर्क क्या है दोनों में उनके द्वारा अपनाई गई कुछ आदतें। अमीर लोग अच्छी आदतों को अपनाते हैं, वहीं कुछ लोग बुरी आदतों को अपनाते हैं। और कौन कौन सी हैं वह आदतें, चलिए जानते हैं। नंबर 1, एक्शन लेना। किसी ने सच ही कहा है कि सिर्फ सब्र करने वालों को ही मिलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो किसी भी काम को करने के बारे में सोचते ही नहीं, बल्कि एक्शन लेते हैं। अमीरों के मन में जो भी बिजनेस आइडिया आते हैं वो उन्हें पूरा करने के लिए एक्शन लेते हैं। लेकिन कुछ लोग कभी भी एक्शन लेते ही नहीं। वे अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, बस एक्शन लेने के बारे में सोचते ही रहते हैं। और जब एक्शन लेने की बारी आती है वो लोग लेते ही नहीं। अमीर लोग अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वही कुछ लोगों की बात करें तो वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते। चलिए अब बताते हैं दूसरी आदत, सही ढंग से खर्च ना करना। जो हमारी इनकम है वो हमें अमीर नहीं बनाती, हमारा खर्च करने का तरीका हमें अमीर या गरीब बनाता है। वो यह चीज़ कि अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च करना या दूसरों को दिखाना, शो ऑफ करना। जैसे ये आदत लेडीज़ों में सबसे ज़्यादा होती हैं कि मेरी फ्रेंड के पास इतने हजार की साड़ी है तो मुझे भी वैसी ही साड़ी खरीदनी है। या पड़ोसी के घर गए तो उन्होंने बड़ा टीवी लिया, हमने भी वैसा ही लेना है। और मैं भी अपने बच्चों को बहुत बड़े स्कूल में डालूंगी, चाहे हमारा बजट है या नहीं। जबकि हमें करना क्या चाहिए, हमें हमेशा जो हमें सैलरी मिलती है उसी के हिसाब से घर चलाना चाहिए। कि हमारी जो भी इनकम है उसी के हिसाब से बजट बनाना चाहिए कि हमें इतनी सेविंग करनी है और इतना हमें खर्च करना है। और हमें यह चीज़ें करनी है, ना कि शो ऑफ करना है। और अगर हम सेविंग करेंगे, पैसों को बचाएंगे, तो कल को पैसा दुख सुख में हमारे काम ही आएगा। और अगर हम सेविंग नहीं करेंगे तो अचानक हमारे ऊपर कभी भी कोई खर्चा आ गया तो दूसरों से पैसे उधार मांगने पड़ेंगे। और यही आदतें हमें गरीब बनाती हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करना। चलिए चलते हैं, अगली आदत क्या है, कर्ज या उधार लेने की आदत। कर्ज या उधार लेने की आदत कब आती है, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करते हैं। इस चक्कर में हमारा बजट खराब हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, इधर उधर भागते हैं लोगों से पैसा लेने के लिए। और यह हमें आसान भी लगता है क्योंकि हाथ में इकट्ठे पैसे आ जाते हैं, पर जब पैसे चुकाने पड़ते हैं तब बुरा हाल होता है। जब हम इतना इंटरेस्ट भरते हैं, पैसा भी देते हैं, तब समझ में आता है कि यह हमने क्या किया। फिर क्या होता है, जिनसे हमने पैसा लिया होता है वो लोग ही हमें अच्छे नहीं लगते। मान लो आपने कोई अपनी फ्रेंड से ही कर्जा लिया है, पहले तो आपके उसके साथ अच्छे रिलेशन होंगे, पर उससे पैसा लेने के बाद रिलेशन अच्छे नहीं रहते और रिश्तों में भी दरार आ जाती है। और अगर हम टाइम से उसके पैसे नहीं चुका पाते तो भी रिश्ते और खराब होते हैं। और उसके पैसे चुकाने के चक्कर में किसी और से उधार लेना पड़ता है और जल्दी के चक्कर में इंटरेस्ट भी ज्यादा देना पड़ता है। और फिर क्या होता है, हम लोन के चक्कर में फंसते चले जाते हैं। जैसे कि लोग क्रेडिट कार्ड के चक्कर में या बैंक से लोन ले लेते हैं, पर अगर वो टाइम से नहीं चुका पाते तो पेनल्टी भी ज़्यादा लगती है। एक चीज़ और, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है
और उसको खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं, तब तो वो चीज़ आप फाइनेंस करा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम कम है और आपको मोबाइल लेना है 1 लाख का, तो उसके लिए आप लोन लेते हैं, तो वो चीज़ गलत है, क्योंकि पैसा तो आपको ही उतारना पड़ेगा। इसलिए कभी भी देखा देखी कि मेरी फ्रेंड के पास इतने का मोबाइल है, मुझे भी वैसा लेना है, ऐसा मत करिए। हमेशा अपने बजट के हिसाब से चलिए और सोच समझकर खर्चा कीजिए। यही आदतें ही हमें गरीब बनाती हैं। चलिए अगली आदत, कंफर्ट जोन में रहने की आदत। कई बार हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि हमें यह मिल जाए या हमारे साथ ऐसा हो जाए, लेकिन कुछ करने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। यह थोड़ी कि आराम से बैठे बैठे ही हमें सब कुछ मिल जाएगा। अगर हम कोई काम ही नहीं करेंगे तो कैसे कामयाब होंगे? और अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो दूसरों की बातों पर नहीं, अपने काम पर ध्यान दो और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। हम सारा दिन टाइम वेस्ट करते हैं, सोते हैं तो सोते ही रहते हैं, और जो काम हमें करना होता है हम सोचते हैं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, बस यह चीजें करते रहते हैं। कई बार बहुत से सुनहरे अवसर हमारे हाथों से निकल जाते हैं। इसलिए एक कहावत है कि जो काम हमें कल करना है वह आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। अगर आपने सोचा है किसी काम को 3 दिन में करना है तो वो 3 दिन में ही होगा, और अगर आपने उसी काम को सोचा है कि 1 दिन में होगा तो वो 1 दिन में ही होगा। कई बार हमारे पास इतने अच्छे अच्छे ऑफर आते हैं नौकरी के, पर कहीं दूसरी जगह जाना होता है, पर हम अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में कि हम वहाँ कैसे रहेंगे, कैसे सेट होंगे, हमारे बस का नहीं है, अच्छे अच्छे ऑफर गवा देते हैं। इस चीज़ के लिए हम अपने आप को सेट ही नहीं कर पाते, और अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। और फिर क्या होता है, कई बार इस चीज़ के लिए हम बैठकर पछताते भी हैं, पर तब पछताने से क्या होगा? वो ऑफर हमें दोबारा थोड़ी मिलेगा। इसलिए ऐसी चीज़ों से बचिए, और जिंदगी में कभी भी आगे बढ़ने का मौका मिले तो उसी टाइम उसका फ़ायदा उठाइए, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। और अगर आप अवसर या मौके का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो गरीब ही बनकर रह जाएंगे। और एक चीज़, आपके अंदर जो हुनर है, जो भी चीज़ आपके अंदर अच्छी है, उस चीज़ को और निखारिए, उसी चीज़ में ही स्पेशलिस्ट बनिए, और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मेहनत कीजिए, अपनी लाइफ बनाइए। यह चीज़ें आपके काम आएंगी, ना कि सारा दिन बैठकर आराम करना। क्योंकि कई बार इंसान कहता है कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम यह कर पाते, पर आप मेहनत तो कीजिए। अगर आप डटकर मेहनत करेंगे तो पैसा तो अपने आप ही आएगा। चलिए अब जानते हैं अगली आदत, जुए और जल्दी अमीर बनने की स्कीम से बचना। कई लोग ऐसे होते हैं जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मेहनत नहीं करते। वो सोचते हैं जल्द से जल्द कोई ऐसी स्कीम हो जिससे पैसा डबल हो जाए, उसी चक्कर में वो लॉटरी खेलते हैं या जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना तो एक गेम है, इसमें लोगों को कितना कितना पैसा डूब जाता है। कई लोग तो जुए में क्या क्या दांव पर लगा देते हैं, और जुआ खेलना एक बहुत ही बुरी आदत है। और यह बात तो आप सब जानते ही हैं कि पांडवों ने जुए में अपना सब कुछ गवा दिया था। और यही आदतें हमें गरीब बनाती हैं, और इन्हीं आदतों से बचिए और इन्हीं आदतों को ही छोड़िए। और चलिए अगली आदत, ब्लेम करना, दूसरों पर ब्लेम करना। हमारी लाइफ एक स्ट्रगल है, यह सभी के लिए है, सभी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। अगर जिंदगी में सफलता प्राप्त करना इतना सरल होता तो इस दुनिया में हर कोई सफल होता। इसलिए स्ट्रगल सबकी लाइफ में है, और सफलता भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। और कई लोगों की आदत होती है दूसरों को ब्लेम करने की। जैसे कि कई बार कई बच्चे कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम पढ़कर आईएएस ऑफिसर बने, मेरे पापा के पास इतने पैसे होते तो मैं भी बहुत बड़ा ऑफिसर बनता। पर क्या कभी आपने सोचा है कई बार कितने गरीब बच्चे भी जो पढ़ लिख कर इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। एक कहावत है, स्कूल अच्छा होने से कुछ नहीं होता,
बच्चे भी पढ़ने वाले होने चाहिए। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ जाते हैं। एक चीज और, कमजोर दिमाग दूसरों में हमेशा दोष ढूंढता है और उसे खुद का दोष दिखाई नहीं देता, जबकि शक्तिशाली दिमाग खुद में दोष ढूंढता है। और अगली बात, रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए एक दूसरे पर विश्वास बढ़ाने के लिए खुद को बेहतर बनाना पड़ता है। दोष और कमियां निकालने से अक्सर रिश्ते मर जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि दूसरों पर ब्लेम मत लगाइए। जो कमियां आपके अंदर हैं उसे सुधारने की ज़रूरत है। और कई बार क्या होता है, हम अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट अपना लेते हैं, जैसे कि लॉटरी में पैसा लगा दिया, और कई बार कई पंडितों के पास चले जाते हैं, अंधविश्वास में फंस जाते हैं और पंडित जी से कहते हैं कि हमारा हाथ देखो। तब पंडित जी कहते हैं यह पाठ करा लो पैसा आएगा। तब हम वो पाठ भी करा लेते हैं, तब भी पैसा नहीं आता। आप एक चीज सोचिए, अगर यह पंडित लोग सबकी समस्या का हल कर पाते तो दुनिया में सबसे अमीर पंडित ही होते और सबसे सुखी भी वही होते। पर आप पर तो अमीर बनने का भूत सवार है, और अमीर बनने के लिए आप लोग कुछ भी शॉर्टकट अपना लेते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी ऐसी आदतें छोड़िए और जीवन में ऐसी आदतों को छोड़कर मेहनत करके और अपने ऊपर फोकस करके काम करिए। कहते हैं भगवान भी हमेशा उनका साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। और दोस्तों, वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।